अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खिज़र शाहिद और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल IT विद केएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो हम ओप ओप का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग C++। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हम लोग जीपीए कैलकुलेटर बनाएंगे। मैं आपको जीपीए का कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा, उसका कोड करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना आईडी में अपना ओपन कर लूँगा। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है C++ के नाम से। इसको मैं ओपन विद कोड कर लूँगा, VS कोड। और यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। जिसका नाम मैं कैलकुलेटर रख लेता हूँ, cpp.cpp। इसको मैं क्रिएट फाइल कर दूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना एडर फाइल इंक्लूड करूँगा। ऐश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस। दोस्तों, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम मैं रख लेता हूँ GPA। दोस्तों, ये हमने एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम हमने GPA रखा है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम एक एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे इंट वेरिएबल, लेंगे P1 P2 P3 P4 P5 P6। दोस्तों, 6 मैंने ये वेरिएबल बना लिए हैं इंटीजर टाइप के। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप के ही 6 सब्जेक्ट्स के जो जिसमें हमने मार्क्स स्टोर करने हैं। दोस्तों, इनमें हम ये जो हमने पहले बनाए हैं इसमें हम पॉइंट स्टोर करेंगे। उसके बाद ये इंटीजर टाइप के ही मैं बना लेता हूँ सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए। इसमें जो जो सब्जेक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड मैं नाम रख लेता हूँ। एक हमारा होगा OP रख लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा होगा DLD। उसके बाद हमारा PS प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक हो गया। उसके बाद PST कर लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश, ये हमारे पास दोस्तों हो गए 5। और उसके बाद MVC मल्टी वेरिएट कैलकुलस। दोस्तों, उसके बाद हम लोग एक फ्लोट पॉइंट्स के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। और एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पे फ्लोट, इसकी डेटा टाइप रखूँगा। और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ क्रेडिट आवर्स के लिए। तो ये मैं क्रेडिट आवर्स लिख लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमने जो है वेरिएबल डेटा मेंबर्स क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं पब्लिक स्पेसिफायर लिखूँगा। पब्लिक स्पेसिफायर का यूज़ करूँगा क्योंकि ये जो फंक्शन हम बनाएंगे इन्हें हम आउटसाइड द क्लास, इसमें हम फंक्शन बनाएंगे जो हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस करेंगे। दोस्तों, इसके साथ यहाँ पे मैं कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। ये हम लिख देते हैं कि फॉर स्टोर पॉइंट्स स्टोर करने के लिए। और ये हमने बनाए हैं फॉर स्टोर सब्जेक्ट मार्क्स। और यहाँ पे हम लोग टोटल पॉइंट्स स्टोर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे इसमें क्रेडिट आवर्स। दोस्तों, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसमें यहाँ पे मैं क्रेडिट आवर्स मैं इसे इनिशियलाइज़ कर दूँगा। दोस्तों, ये कंस्ट्रक्टर आपको पता है कि एक फंक्शन है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है और ये सेम एज क्लास नेम, इसका नाम जो क्लास का नाम होता है वही सेम होता है।
और इसमें हम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो क्रेडिट आवर्स हैं ये मैं रख लेता हूँ 19। आप वैसे इनपुट भी ले सकते हैं यूज़र से, लेकिन ये मैं यहीं पे से दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा वॉइड, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड रखूँगा क्योंकि मुझे रिटर्न कुछ नहीं करवाना गेट के नाम से। दोस्तों इस फंक्शन में हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे इस फंक्शन में हम लोग जो है इनपुट लेंगे यूज़र से सब्जेक्ट मार्क्स। तो सबसे पहले सी आउट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटर मार्क्स ऑफ, या सिर्फ मैं लिख लेता हूँ ऊप इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे इसे मैं इसी को सीन करवा लेता हूँ ऊप को। इसी तरह यहाँ पे मैं सी आउट, इसके बाद डी एल डी ए, और इसको भी हम लोग सीन करवा लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं एम वी सी, इसके भी मार्क्स हम सीन करवा लेंगे। एम वी सी आ गया। उसके बाद हम लोग एम वी सी के बाद हमारे पास इंग्लिश आ गया। सॉरी, ये डबल कोट्स के अंदर लिखना है आपने इंग्लिश। यहाँ पे हम लोग इन्हीं को सीन करवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास रह गया पी एस टी और प्रोबेबिलिटी पी एस। सी आउट पी ए एस, इसको भी सीन करवा लेंगे और दोबारा से सी आउट करवाएंगे हम लोग पी एस टी को। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमने एक फ़ंक्शन बना लिया जिसमें हमने गेट किया, जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए सारे मार्क्स के सब्जेक्ट। तो दोस्तों चलिए हम मेन फंक्शन भी इसका लिख लेते हैं जाके, जहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। दोस्तों ये हमने मेन फंक्शन बना लिया इस प्रोग्राम का, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा क्लास नेम, और फिर ऑब्जेक्ट का नाम हम कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए रख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग, मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे ही हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे गेट के नाम से जो हमने फंक्शन बनाया है, तो मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे ये वर्क करेगा। जैसे ही प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊप लिखा आ रहा है और ये हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसके मार्क्स इंटर करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके मार्क्स इंटर करेंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो हमारा अपना प्रोग्राम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग एक, हमें हर सब्जेक्ट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऊप हमने किया था, तो ऊप के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, इसकी भी रिटर्न टाइप वॉइड ही रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे इस फंक्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा कि इफ़ जो ऊप के जो मार्क्स होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 64 है, क्योंकि ये हम लिख लेते हैं क्रेडिट आवर्स के, ये मैं 7 कमेंट्स ऐड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है। तो ये ऊप जो हमारा होता है वो 4 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट होता है। तो ये मैं लिख लेता हूँ साथ। तो दोस्तों जहाँ जो हमारा 4 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट होता है उसमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60, उसमें ए ग्रेड होता है 64 पे। तो अगर हम लोग लिखते हैं कि इफ़ जो है सब मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 64 है, तो क्या करें, यहाँ पे सी आउट करवा दे ग्रेड ग्रेड ए। और दूसरा दोस्तों हम लोग पॉइंट्स भी इसके के ए ग्रेड पे जो 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट होता है उसके पॉइंट्स होते हैं 12। ये मैंने 12 लिख लिया, कुछ स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद हम एक और इफ़ एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि अगर जो है जो मार्क्स जो हैं वो
ग्रेटर देन इक्वल टू 52, 52, और एंड जो मार्क्स हैं वो लेस देन 64 है, क्योंकि दोस्तों हमारा 52 पे बी ग्रेड बनता है। तो अगर मार्क्स 52 हैं या इससे 64 से लेस हैं और 52 के ग्रेटर हैं या इससे इक्वल टू है 52 के, तो यहाँ पे ये सी आउट करवा दे ग्रेड बी। और यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएंगे इसमें जो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो 4 क्रेडिट आर सब्जेक्ट के ए ग्रेड पे 16 पॉइंट्स होते हैं और ये बी ग्रेड पे आ जाएंगे 12 पॉइंट्स। उसके बाद ऐसे ही दोस्तों सेम हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे एलसिफ, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर ये जो है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं एंड जो मार्क्स हैं हमारे लेस देन 52 हैं, तो यहाँ पे सी आउट करवा दे, क्योंकि ये 42 पे या इससे ग्रेटर 52 से लेस हो तो सी ग्रेड बनता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कि सी आउट, सॉरी, सी आउट करवाएंगे कि ग्रेड ग्रेड सी, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट इस पे होते हैं जी हमारे पास 8 सी ग्रेड पे। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे जिस पे हम लोग लिखेंगे कि अगर मार्क्स जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 32 है एंड मार्क्स हमारे पास जो लेस देन 40 हैं, तो ये सी आउट करवा दे ग्रेड डी। और यहाँ पे दोस्तों ग्रेड डी पे हमारे पास 4 क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट में हमारे पास डी ग्रेड पे पॉइंट होते हैं 4, ये हम लोग लिख लेंगे 4। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एट द एंड हम लोग एल्स कंडीशन लिखेंगे इसकी, कि एल्स अगर इसमें इनमें से कोई भी नहीं है, अगर इससे भी कम नंबर है तो वो फिर फेल होता है, तो इसमें हम लोग प्रिंट करवा देंगे फेल। और यहाँ पे इस पे जो फेल पे जो पॉइंट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, 0.00। ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने एक सब्जेक्ट के लिए हम फंक्शन बना लिया। चलिए ये मैं आपको मेन फंक्शन में कॉल करके भी बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे ए डॉट डी एल डी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको इसको दिखा देता हूँ रन करवा के। तो अब देखें जैसे ही हम लोग पहले तो हमसे वो नंबर मांगेगा, सॉरी दोस्तों ये हमने फंक्शन का नाम यहाँ पे एक गलत लिखा है, मैंने फंक्शन मैंने ऊप का बनाया और यहाँ पे मैंने डीएलडी लिख दिया है। इसको मैं चेंज कर लूँगा, ऊप लिख लूँगा। तो अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे हम, ये हमारे पास एक एरर आ रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ, इसमें हमने कि सेमी कॉलन मिस की है। तो ये 51 लाइन पे हमारे पास एरर आ रहा है, मैं एक मिनट इसको चेक कर लेता हूँ। सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने इक्वल की जगह पॉइंट लगाया हुआ है, तो इसको हम सेव करेंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं दिखा दूं कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। ये देखें आप, सॉरी, यहाँ पे हम लोग मार्क्स जैसे इंटर करेंगे सब सब्जेक्ट्स के, तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ओप में जो है वो ग्रेड सी आ गया। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में दोस्तों इसी तरह हर सब्जेक्ट का एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी फंक्शन को, क्योंकि हमें सेम फंक्शन ही 4 क्रेडिट आवर्स के लिए चाहिए होगा। तो ये मैंने इसको कॉपी किया। और दोस्तों उसके बाद उसके बाद हमारे पास जो 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट होगा वो हमारे पास होगा डीएलडी। तो फंक्शन का मैं नाम चेंज करूँगा सबसे पहले,
ये हम लोग रख लेते हैं DLD। दोस्तों इसके भी क्रेडिट आवर सेम है तो पॉइंट सेम ही होंगे। इस बाकी सिर्फ हमने ये जो नाम है, ये वेरिएबल नेम यहाँ पे ऊप था तो हमने इसको DLD में चेंज करना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर क्रिएट कर लेता हूँ। अपार्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास भी मल्टी कर्सर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको मैं चेंज कर लूँगा, ये हो गया हमारे पास। और इसको मैं चेंज करूँगा DLD में। ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये अब सब में DLD चेंज हो गया। और उसके बाद P1 था उसमें, और इसमें हमने जो पॉइंट इसकी जो वैल्यूज़ पॉइंट्स हैं वो हमने P2 में स्टोर करने हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों मैं मल्टी कर्सर क्रिएट बनाऊंगा एक। आर्ट प्लस इंटर आप प्रेस करेंगे तो मल्टी कर्सर बन जाता है VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे इसको मैं P2 का नाम देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों ये हमारे दो सब्जेक्ट आ गए 4 क्रेडिट आवर्स के। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें बनाएंगे फंक्शन अब 3। अब जो अगला जो हमारे पास वो होगा सब्जेक्ट होगा वो 3 क्रेडिट आवर्स का होगा। तो यहाँ पे मैं अब वॉइड ये MVC मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का हम वो लोग बना लेते हैं। और ये मैं साथ में आपको कमेंट्स भी ऐड करके बता दूं कि ये हमारे पास होगा 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका अब 3 क्रेडिट आवर्स सब्जेक्ट का फंक्शन बनाएंगे। तो इसमें भी सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इफ़ जो है सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू, दोस्तों 3 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट में 48 मार्क्स तक ए ग्रेड होता है 48 मार्क्स पे। तो ये हम लिखेंगे कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 48 है तो यहाँ पे हमारे पास सी आउट करवाए ये ग्रेड ए। और यहाँ पे सॉरी सेमी कॉलन नहीं डाला, सेमी कॉलन। और यहाँ पे ये P3 में इसके हम लोग जो है पॉइंट स्टोर करेंगे। और ग्रेड ए पे इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 12 3 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट्स के। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सेम इसी तरह नेक्स्ट एक और बना लेंगे, एल्स इफ कंडीशन बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर जो है सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 39। दोस्तों इसका बी ग्रेड जो होता है वो 39 पे होता है। और मार्क्स जो है हमारे पास लेस देन 48 है। तो ये क्या करे, मैं सी आउट का मैसेज दे ग्रेड बी का। और यहाँ पे दोस्तों मैं एंडल का भी यूज़ कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट लाइन में आए। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों दोबारा से हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ़। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 32 है जी। दोस्तों इसका एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ये कितने पे, मेरे ख्याल से 30 पे, आई थिंक सो 30 पे इसका सी ग्रेड होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है और लेस देन इक्वल टू लेस देन 39 है। तो ये क्या करे, ये प्रिंट करवाए ग्रेड सी एंडल। और जो पॉइंट्स यहाँ पे भी हमने पॉइंट्स नहीं लिखे दोस्तों। इसके बी ग्रेड में पॉइंट्स होते हैं हमारे पास P3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास 9। और सी ग्रेड में हमारे पास पॉइंट्स होते हैं 6। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक और कंडीशन बना लगाएंगे। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इसमें डी ग्रेड होता है शायद 24 पे, आई थिंक सो 24। एंड लिखेंगे कि अगर हमारे पास लेस देन 30 है तो ये क्या करे, सी आउट कर दे ग्रेड डी। और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जी 3। दोस्तों ये इसका मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये जो 3 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट के जो मार्क्स, सॉरी सी ग्रेड जो होता है वो 32 पे होता है या 30 पे, ये आपने चेक कर लेना है। तो अगर इसमें मिस्टेक हुई
दोस्तों इसके बाद हमारे पास ये डी ग्रेड भी आ गया। उसके बाद हम एल्स कंडीशन इसकी लगाएंगे कि अगर इससे भी छोटा है तो क्या करें, मार्क्स कम है तो सी आउट करवा दे फेल, और इसके पॉइंट्स जो हैं हमारे पास वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो फेल पे जो है ज़ीरो पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 3 क्रेडिट आवर्स सब्जेक्ट्स के लिए हो गया। दोस्तों अब हमारे पास जो है 3 सब्जेक्ट जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स के होंगे। ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो गया, उसके बाद हमने जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक पीएएस और इंग्लिश, ये तीनों होंगे। तो इसके लिए मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लूँगा। 3 क्रेडिट आवर्स के लिए हमने जो बनाया फंक्शन, तो इसको मैं कंट्रोल सी और नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ये सॉरी, ये मैंने पेस्ट कर लिया। दोस्तों इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, अब इसका नाम चेंज कर लेंगे। ये हम लोग बना लेते हैं पीएएस के लिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के लिए। ये भी हमारा 3 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नाम चेंज करना है वेरिएबल का। तो ये मैं मल्टी कर्सर बना लूँगा यहाँ पे भी, सॉरी, ये आ गया, ये आ गया, ये सॉरी फिर गलत हो गया। दोस्तों ये जहाँ जहाँ से मैंने नाम चेंज करना है उसको मैं वहाँ पे कर्सर बना लूँगा, मल्टी कर्सर। और सिंपल एक ही बारी में यहाँ पे मैं इसकी जगह पी ए एस लिख दूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स है वो हमने P4 में स्टोर करने हैं। तो यहाँ पे भी मैं मल्टी कर्सर बना लूँगा और इन सब को इकट्ठा सेलेक्ट करके तो मैं P4 कर दूँगा, P4। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये हमारा बन गया। एक और हमने फंक्शन बना लिया, ये PS का भी फंक्शन बन गया। तो दोस्तों इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे अब, क्योंकि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास एक और 3 क्रेडिट आवर्स का है, तो उसका भी हमने बनाना है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, तो उसमें इसमें चेंजिंग कर लेंगे। ये कॉपी पेस्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम लोग PS की जगह इस फंक्शन का नाम रखेंगे, इंग्लिश का है तो ENG। और उसके बाद दोस्तों जस्ट हमने यहाँ से वेरिएबल नाम चेंज करना है। तो उसी तरह हम लोग कर्सर बनाऊंगा, मैं पहले मल्टी कर्सर बना लूँगा और जस्ट इसका नाम चेंज कर लूँगा वेरिएबल का। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग PS की जगह हमारे पास इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स स्टोर है वो ENG में है, तो मैं ENG लिख लूँगा। और उसके बाद दोस्तों हमने इसके पॉइंट्स जो स्टोर करने हैं हमने P5 में स्टोर करने हैं। तो इसके लिए भी मैं कर्सर बना लूँगा और उसको 4 की जगह 5 कर दूँगा। और ये हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो एक सब्जेक्ट हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, 3 क्रेडिट आवर्स के और 2 4 क्रेडिट आवर्स के। तो ये हमारे पास टोटल बन रहे हैं 17। तो दोस्तों एक सब्जेक्ट हमारे पास जो PST या पाक स्टडी, वो हमारे पास होता है 2 क्रेडिट आवर्स का। तो उसके लिए अब हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो हमारे क्रेडिट आवर्स भी 19 पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग ये फंक्शन बनाएंगे PST के नाम से, 2 क्रेडिट आवर्स का। रिटर्न टाइप हम वर्ड ही रखेंगे क्योंकि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले उसी तरह हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे कि अगर जो है इसके मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 32। दोस्तों यहाँ पे जो ए ग्रेड होता है 2 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट में, वो 32 पे होता है। तो यहाँ पे क्या करें, सी आउट करवाए ग्रेड ए, इसमें एंडल लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में ग्रेड ए। और दोस्तों इसके जो पॉइंट्स होते हैं 2 क्रेडिट आवर के सब्जेक्ट पे, ए ग्रेड पे हमारे पास पॉइंट होते हैं P6 होगा, इसे स्टोर करवाएंगे पॉइंट्स। इसमें हम हमारे पास पॉइंट होते हैं 8 ग्रेड ए पे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास फिर हम एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे और ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो
ग्रेटर देन इक्वल टू 26 है, क्योंकि बी ग्रेड हमारा इस पे होता है 26 पे। एंड हैंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और जो मार्क्स हमारे पास लेस देन 32 हैं, तो ये प्रिंट करवा दे सी आउट ग्रेड बी, और एंटर लगा लेता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो यहाँ पे जो इसके दोस्तों बी ग्रेड में जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 6, और उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, और इस पे हम लोग लिखेंगे कि अगर मास जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्योंकि 20 पे इसका सी ग्रेड होता है, और लेस देन इक्वल टू 26 है, तो ये प्रिंट करवा दे जी सी आउट करवा दे ग्रेड सी, और इसके जो पॉइंट होंगे वो होंगे 4 सी ग्रेड पे। सॉरी, यहाँ पे इक्वल डालना है हमने। उसके बाद दोस्तों दोबारा से हम लोग एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि मास जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, और एंड ऑपरेटर, और लेस देन 16 लेस देन सॉरी 20 है, तो ये बनेगा सी आउट हम करवा देंगे ग्रेड डी, ग्रेड डी, और हमारे पास ये जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे 2, इसमें डी ग्रेड पे 2 पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग एल्स कंडीशन में इसकी जस्ट वही लिख देंगे कि सी आउट फेल, और जो पॉइंट्स हैं वो भी हमारे पास इसके हो जाएंगे 0। ठीक हो गया दोस्तों। तो अब हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है जो 6 सब्जेक्ट्स के जो हमने 6 सब्जेक्ट्स का हमने 6 फंक्शंस बना लिए हैं, जिनमें हमने इसके ग्रेड्स और वो मुहैयत करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैं आपको इस सबको कॉल करके दिखा देता हूँ कि ये एक सेकंड में यहाँ पे एंटर लगा लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, ताकि आंसर आए इसका। एंडल का यूज़ कर लेंगे हम लोग। ये भी मैं सबको चेक कर लेता हूँ, ये शायद बहुत सी जगहों पे मैंने हैंडल का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे भी, और ठीक हो गया। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी हैंडल का यूज़ नहीं किया। दोस्तों मैं ये कर्सर ही बना लेता हूँ, 1 मिनट में ऊपर से इसको चेक करके एक ही बार में लिख लेता हूँ इसका। दोस्तों जहाँ जहाँ पे मैंने हैंडल नहीं लिखा वहाँ पे मैं एक कर्सर बना लूँगा, मल्टी कर्सर क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी मैंने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, और बाकी मैंने लिख लिया है। दोस्तों जस्ट मैं यहाँ पे सब जगह पे हैंडल लिख लूँगा। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं अब हमारा सब पे हैंडल आ चुका है अगली नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग ये तो फंक्शन हमारे पास बन गए, हम लोग देख लेते हैं कि इनमें कोई एरर ना हो, ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दोस्तों यहाँ पे ENG की जगह में EN5 लिखा हुआ है मैंने 138 लाइन पे, तो ये हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। ये देखें आप लोग, ये एरर है, हमारे एरर दिया उसने। तो दोबारा से सेव करेंगे चेंज करके। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो एक बार हम लोग इसको सब्जेक्ट्स को मार्क्स दे के देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास।
सॉरी दोस्तों, हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया अभी, हमने सिर्फ एक फंक्शन को कॉल किया ऊप को। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में हम लोग सब फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। ऊप के बाद DLD है, उसके बाद किसी भी फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। पहले इंग्लिश को कर लेते हैं हम लोग, या जो हमने ऊपर दिया उसी हिसाब से कर लेते हैं। MVC को कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर लूँगा PAS का। उसके बाद हमारे पास रह गया जी इंग्लिश का, और उसके बाद हमारे पास रह गया PST का। दोस्तों जैसे ही हम लोग रन करेंगे प्रोग्राम, अब हम लोग देखते हैं इसको मार्क्स दे के। कोई भी रैंडमली मैं इंटर कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास सब सब्जेक्ट्स के जो है ग्रेड C, ग्रेड D, ग्रेड A, ग्रेड B, एक में फेल, ग्रेड A, मतलब सब के वो हमारे पास ग्रेड्स आ गए हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमारा GPA कैलकुलेट होना रहता है, क्योंकि GPA कैलकुलेट होके नहीं आया अभी हमारे पास। तो हम एक फंक्शन और बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों इसी क्लास के अंदर हम लोग एक फ़ंक्शन बनाएंगे, void कैलकुलेट के नाम से हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, जिस पे हम लोग GPA कैलकुलेट करेंगे अब अपना। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो हमने पॉइंट्स वेरिएबल बनाया था, इसमें हम लोग पॉइंट्स को टोटल कर लेंगे, P1 प्लस P2। सब सब्जेक्ट्स के जो पॉइंट आएंगे हमारे पास ग्रेड के बाद, वो हम लोग टोटल कर लेंगे, P5 और P6। दोस्तों ये आ गया। उसके बाद हमने ये एक फार्मूला लगाएंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं GPA। तो दोस्तों इसके लिए शायद हमने एक वेरिएबल नहीं बनाया था जिसमें हम लोग GPA स्टोर करेंगे। चेक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग GPA जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसके लिए हम लोग बनाएंगे, ये फ्लोट ही इसकी डेटा टाइप होगी, क्योंकि पॉइंट्स में GPA होगा हमारा। तो कुछ भी हम लोग नाम रख सकते हैं। मैं GPA, ये GPA नाम रख लेता हूँ इसका, ठीक हो गया, जिसमें हम लोग, और यहाँ पे मैं आपको कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ कि स्टोर GPA या टोटल GPA, इसमें हमारा टोटल GPA स्टोर होगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम लोग वापस अपने प्रोग्राम पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे GPA इसमें स्टोर करेंगे, और इस इज इक्वल टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट आवर्स। दोस्तों ये हमारा जो फार्मूला होता है GPA कैलकुलेट करने का, कि जो टोटल पॉइंट्स आते हैं उनको हम लोग डिवाइडेड करते हैं क्रेडिट आवर्स पे, कि कितने टोटल क्रेडिट आवर्स जो है हमारे पास, वो हमने 19 दिए थे इसको कंस्ट्रक्टर में, जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया। दोस्तों अब इतना सा ही काम है, और एक फंक्शन हम लोग और बना लेते हैं डिस्प्ले के नाम से, जिस पे हम लोग जिस पे मैं अपना जो GPA है वो डिस्प्ले करवा दूंगा। तो यहाँ पे इसमें कोई मैं डेकोरेशन वगैरह कर देता हूँ पहले। थोड़ा इसकी मैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉरी GPA इज इक्वल टू, और हमारे पास जो भी GPA आएगा वो यहाँ पे ये सी आउट करवा देगा जस्ट। और यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए हैंडल, और यहाँ पे दोस्तों हमने अब दो फंक्शंस और बना लिए। ये यहाँ पे मैं कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो इसमें। फॉर कैलकुलेट समझ इजीली आ जाए GPA, और यहाँ पे फॉर डिस्प्ले GPA, डिस्प्ले या शो कोई भी फंक्शन आप बना सकते हैं। यहाँ पे डबल स्लैश के साथ कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हमें इन दो फंक्शंस को कॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेट का जो फंक्शन है उसे कॉल करूँगा, और उसके बाद में हम फंक्शंस को कॉल करेंगे डिस्प्ले को, जो हमने बनाया है जिसमें हमारा GPA डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ, उसके बाद रन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हैंडल नहीं लगा हुआ, यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ,
यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि दोस्तों ये एक ही लाइन में देता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसे नेक्स्ट लाइन में चाहता हूँ कि मेरा आंसर जो नेक्स्ट लाइन में आए। यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ। दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, आप एक बार इसे रिव्यू कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसे रन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी आउटपुट सही आ रही है या नहीं आ रही। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसे रन करेंगे और इसको मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ फुल स्क्रीन, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, क्लियर हो। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब मार्क्स इंटर करते हैं, रेंडमली हम लोग मार्क्स इंटर करते हैं कोई भी सब्जेक्ट्स के। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो हमने जो रेंडमली मार्क्स इंटर किए हैं, इसका इसने जीपीए कैलकुलेट करके हमें ये बताया है कि 2.68 2.68 जीपीए बता रहा है। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि ये सब सब्जेक्ट्स के जो इसने जो ग्रेड्स दिए हैं, इसको भी हम लोग एक मैसेज के तौर पे मैं इसको थोड़ा और हम प्यारा कर लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे जहाँ से हमने सब्जेक्ट्स के मार्क्स, सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के वो इंटर किए थे, यहाँ पे हम लोग पहले एक सी आउट लिख, सॉरी, यहाँ पे इसी फंक्शन में इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि सी आउट ग्रेड्स, थोड़ा प्यारा करके हम लोग लिख लेते हैं, या इस फंक्शन में हम लोग लिख लेते हैं सी आउट ग्रेड्स, कि हमारे पास ग्रेड्स आ रहे हैं। दोस्तों दोबारा से रन करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, और यहाँ पे आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास सब सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड आए तो ये कैसे 4/4 जीपीए देगा हमें। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास जो ऊप का 4 क्रेडिट आर सब्जेक्ट है, इसमें हमने 65 मार्क्स इंटर कर दिए, मीन्स ए ग्रेड। इसमें 67 कर दिए, मीन्स ए ग्रेड। इसमें हमने 50 कर दिए, मीन्स के ए ग्रेड। उसके बाद इसमें हमने 48 कर दिए, ए ग्रेड। और इसमें हमने जी 49 कर दिए, ए ग्रेड। और इसमें हमने 34 कर दिए, मतलब सब सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड अगर आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जीपीए जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4। दोस्तों इस तरीके से हम लोग अपना एक जीपीए कैलकुलेटर, आप एक मिनी सा एक छोटा सा अपना एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं कैलकुलेटर का, जीपीए कैलकुलेटर का, बहुत ही इजी वे में। दोस्तों बिल्कुल इजी कोडिंग में मैंने आपको ये समझाया है, तो आप बहुत इजीली आप बना सकते हैं। एक बार ज़रूर वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा।